सुनो मद भक्तिर महात्म्यम, मेरी भक्ति क्या महात्म्य वो सुनो। भक्त का महात्म्य नहीं, भक्ति का महात्म्य। जो मेरी भक्ति करे उस भक्ति के कारण से जो क्या लाभ होगा वो बताए। मद भक्तेर महात्म्य, भक्त से नहीं भक्ते है महात्म्य। अपि चेत् सुदुराचार भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो दिशः। अपि चेत् सुदुराचार, अपि चेत् दोनों पे प्रयोग कर दिया। इसका तात्पर्य है सुदुराचार जो कर रहे हो स्वधर्म का सुदुराचार। जैसे मछुआ है, अब उसका आचरण मछली तो मारेगा ही हो, व्याज है पशु को मारेगा, उसका अपना स्वधर्म है। क्षत्रिय है, युद्ध लड़ेगा तो मरेगा, लोग तो मरेंगे ही ना, बोले अच्छा चलाएगा मारेगा। है तो दुराचार लेकिन वो सुदुराचार है, क्योंकि स्वधर्म पालन कर रहा है। वह हिंसा वो पाप नहीं देगा। क्यों? माम अनन्य भाव भजते। जैसे भगवान लोग पहले कहे ना अर्जुन क्या, युद्धस्व माम अनुस्मरच, मेरा स्मरण करते हुए उस लड़ना है। माम अनुस्मरण युद्धस्व से माम अनन्य भाव भजते, मेरे को अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। ऐसा भक्ति करने वाला व्यक्ति यदि किसी जन्म जन्मांतर के पाप की वजह से ऐसे घर में जन्म मिला है जहां पर उसे अनेक प्रकार के पाप करने पड़ते हैं, दुराचार करने पड़ रहे हो, तो भी उसको साधु मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवस्थित ही मणि यस्मात् सह सम्यक व्यवस्थित, वह यथावत जो है व्यवस्थित है, मैंने व्यवहार कर रहा है, अपने मजबूरियों में व्यवहार कर रहा है, जान रहा है ये दुराचार है, लेकिन स्वधर्म का त्याग नहीं कर पाना। अजय स्वधर्म कर रहे हो, ऐसे कोई ना लेना है। दैवीम प्रकृति माश्रता कहा था ना पहले, दैवीम प्रकृति माश्रता माम भजन की, ये जो कहा हुआ था उसी को लेकर समझे कहा जा रहा है यहाँ पर। भक्ति स्तुति के द्वारा स्तुति के लिए कहा जाए, पाप यथाम अपनी तत्र अधिकार अस्ति, पापीय जो पुरुष है पापतम पुरुष को भी वास्तविक भक्ति में अधिकार है, ये दिखाना चाह रहे हैं। इसके स्तुतियां की जा रही है, आगे आने वाले और भी 3 श्लोकों के द्वारा यही सब बातें चलेगा। भाष्यम अपिचेत यद्यपि सुष्ठु दुराचार, सुदुराचार भाष्य लिखा जाएगा, सुष्ठु दुराचार, शोभन दुराचार नहीं। सुष्ठु और शोभन बहुत अंतर हो जाता है। सु कहानी करते हैं स्वती पूजाया, पूज्यता होती है, शोभार्थ होती है, वो नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। या सु का अर्थ है सुष्ठु, सम्यक कर रहा है दुराचार। दुराचार कर रहा है तो बढ़िया ढंग से करता है। बकरा काट रहा है, बढ़िया ढंग से काटता है। बकरा है तो कसाई का काम, काम ही वही है, और काम वही है तो ढंग से काटेगा। वो उठपटांग नहीं कर रहा, काम ढंग से काम करता है। अपना पापाचार कर्म जो उसे अनेक जन्मों के पापाधिकार इस जन्म में ऐसा घर में जन्म हुआ है जहां पर कैसे कर्म करने पड़ते, सुधर्मत्व हो चाहे अन्य किसी कारण से भी हो, लेकिन वह कर रहा है कैसे? सुष्ठु दुराचार, अतीव कुत्सित आचारोपी, कहने का मतलब अत्यंत कुत्सित आचार है, उसको भी वो सम्यक कर रहा है, सुष्ठु कर रहा है। कैसे कर रहा है? साथ साथ वो भजन कर रहा है। ये तो रविदास जी थे ना, रविदास जी चमड़े का जूते, चमड़े की चीजें बनाते थे, मरा हुआ मुर्दों की, बनाने पशुओं का चमड़ा दूसरे लोग आते काट के लाते थे और उसको बनाते थे चमड़े को। उसको पहले धोना, शुद्ध साफ करना, उसकी दुर्गंध रहता है, पहले से उसको सब ठीक करना पड़ता है, सारे मल निकालो, उसकी प्रक्रिया है पूरी अपनानी पड़ती है। और फिर इसको तेल पिलाते हैं, जीव पिलाते हैं, रगड़ते हैं, अच्छी तरह से तैयार करना। जूता ऐसे थोड़ी बन जाता है। आजकल तो फैक्ट्रियां लग गई, अलग बात, मशीनों से हो जाते काम,
आदमी को नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आदमी करते था और रही बात ही करते थे। लेकिन 24 घंटा ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म का एक जो है अनेक दोहा गाते रहते थे ब्रह्म के बारे में, सब निर्गुण सगुण सब बोलते रहते तो अनन्य भाव से। कई बंदे पता ही नहीं तो सामने कोई बैठा भी है, आया है, बैठा है, नहीं मालूम, कर अपना गा रहे हैं, चिंतन हो रहा है, बोल रहे हैं, अपना घोट रहे हैं कमरे को। ऐसे और भी अनेकों दृष्टांत है। जाति के कारण से उनको निम्न जाति में अनेक जन्मों के पाप वगैरह था, जिसके संस्कार लेश जैसे कार्यक्रम बन चुका है, उस कार्यक्रम भोगार्थ तो उनके ऐसे घरों में पैदा हुआ और सुष्ट दुराचार करते रहे हैं, किंतु साक्षात सम्यक व्यवस्थित हो माम भजते अनन्य भाव, अनन्य भक्ति संत करता, अनन्य भक्ति वाला हो करके वह मेरा ही भजन करते हैं, जो सागरेव सम्यक वृतेव का मंतव्यो ज्ञातव्य। ऐसे पुरुष को भी साधु सम्यक वृत्ति वाला, सम्यक जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा अर्थ, ऐसा उस व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में अनेकों शास्त्र है जिसके विरुद्ध में भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति और सकल पापों को धो देता है। दैनिक शास्त्र श्रुति स्मृति क्या कहती है? नैनम तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिणा हीनाचारम इतो हीनम तारयति कथंचन। कहते नैनम तपांसि, जो हीनाचार, हीन है आचरण जिसका, ऐसे व्यक्ति को तप पवित्र नहीं कर सकते। ब्रह्म मन ब्राह्मण पवित्र नहीं कर सकता, अग्निहोत्र कर्म से पवित्र नहीं कर सकते, और जितना दक्षिणा दान कर वेद से पवित्र नहीं कर सकते। इतो हीनम तारे कथंचन, उससे भी हीन को किसी प्रकार कौन तार सकता है? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। नहीं, वात्स्यायन धर्मसूत्र, वात्स्यायन धर्मसूत्र छठा अध्याय दूसरा सूत्र, पहले सूत्र बनते। फिर स्मृति देखिए, वात्स्यायन स्मृति में आचारहीन न पुनंति वेदा, आचारहीन पुरुष को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, दूसरा क्या करना? वात्स्यायन स्मृति छठा अध्याय तीसरा श्लोक। दक्ष स्मृति दूसरे अध्याय 22 श्लोक में कहा संध्याहीनो अशिशिर नित्यम अनर सर्वकर्मसु। संध्या बंधन आदि से रहित व्यक्ति वह अत्यंत अशुद्ध होने के नाते वह किसी ने कर्म के अधिकारी नहीं रहेगा, तो उसको भगवान क्या करेगा? और मनुस्मृतिकार कहते स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित विपरीत दोष, अपने अपने विकार में जो निष्ठा रखती है उसी का नाम गुण है और उसी विपरीत का नाम दोष। कठोपनिषद में भी नावृतो दुष्यता न शांतो न तपस्कृता, प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। हाँ, तो प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली, प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली 23वां मंत्र में, जिसे आपने दुष्चरित्र से व्रत नहीं हुआ और ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं, उसका मन नहीं लग सकता विद्यार्थी में, सब निषेध कर रहे तो आप करने वो भक्ति कर लेगा, कैसे करेगा? ये दुराचारी का मन भक्ति में कैसे लग सकता है? कभी लग जाता है। वो तो किसी अनेक जन्म का पाप कर्म की वजह से दुराचारी हो रखा है, लेकिन पुण्य कर्म भी तो है ना, वो उसको भक्ति में करा देता है। साथ साथ करते करते क्या होता है? क्षिप्रम भव जन्मात्मा विष्णु होता है। अनेक जन्म का कर्म की वजह से जो जन्म मिला है, जन्म वह भले ही दुराचार वाला जन्म मिल गया, वो दुराचार जन्म मिला होने से दुराचार करते हुए भी साथ साथ भक्ति कर रहा है। ऐसे तो सागरे मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह, सम्यक व्यवस्थितो ही सह। क्यों? क्योंकि भाषा में सम्यक मैंने यथावत, व्यवस्थितो ही मैंने यस्मा साधु निश्चय सह,
क्योंकि वह यथावत व्यवस्थित है, न श्रुति श्रुति जो उसका अधिकार में कहा हुआ है उसके अनुसार वो सभी व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसको साधु ही है, साधु निश्चय वाला है। यथार्थ निश्चय वाला होने से उसको साधु मानने में कोई दोष नहीं है, और सत्पुरुष मानने में कोई दोष नहीं है कहते हैं। क्योंकि आगे क्या होगा, ऐसे करने वाले पुरुष को जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। लेकिन यहाँ दृष्टांत से उन लोगों का लेना है जो भजन भी कर रहे हैं और दुराचार भी कर रहे हैं। केवल दुराचार करने वालों को नहीं लेना, केवल भजन करने वालों को भी नहीं लेना। दुराचार करते हुए भजन करते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा मजूनकार गलत कर गए हैं। अजामिल आदि को दृष्टांत दे रहे हैं, अजामिल तो केवल दुराचार में था, भजन में तो कभी नहीं था, वो भी दृष्टांत ठीक नहीं। और आगे 31वें श्लोक में जाकर के और गड़बड़ कर देते, दृष्टांत में क्या कर दिया, अजामिल प्रहलाद ध्रुव गजेंद्र आदि प्रसिद्ध आए बड़े दिया। प्रहलाद ध्रुव को भी घुसा दिया। अरे प्रहलाद का दुराचारी था, ध्रुव का दुराचारी होता है, धर्मात्मा बनाओ। पहले से धर्मात्मा है, सुरसंत धर्मात्मा ही है प्रहलाद भी और ध्रुव भी। दोनों श्लोक एक मिलते हैं ना, जो दुराचार करता हो भक्ति करेगा वह शीघ्र बहुत धर्मात्मा, उसके साथ अनवय इसका से दृष्टांत ऐसे लेना है ना, जो दुराचार करते हुए भक्ति करने की वजह से जो शीघ्र ही धर्मात्मा हो गया, ऐसे दृष्टांत लो। ऐसे दृष्टांत कौन होगा, वाल्मीकि ही होंगे, ये व्यास होगा, है ना। व्यासेश्वर का व्यास जो है वो क्या कर, अपनी जो दैनिक पूजा पाठ जितना किंचित उसका ज्ञान है तो करता ही रहा। कोई भी व्यक्ति है, आदमी को शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य जो भी है, अपने अक्ल में जितनी आती उतनी पूजा पाठ तो हर घर में करते। ऐसा कौन नहीं करता? ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पूजा पाठ नहीं होता है। अब पूजा पाठ का स्वरूप अलग, वैदिक है कि स्मार्ट है या आधुनिक है, क्या है, लेकिन करते कहीं कि ईसाई है, क्या मुसलमान है, क्या बौद्ध है, जो जिस धर्म में आज पैदा हो रहा है, अपने अपने धर्मानुसार जो उसको समझ में आता है उसके अनुसार कुछ न कुछ वो करता है। आज नहीं करते, पत्नी करते, पत्नी तो आज भी करते, कोई कोई तो करने में लगा हुआ है घर में, तो करते ही है। इसलिए एक अनादिकाल में भी जरूर होगा, कलयुग में ऐसा दिख रहा है तो कहने क्या, सत्ययुग में जरूर होगा। जो आदमी अपना वर्णाश्रम अगर दुराचार कर रहा हो तो भी अपने घर में एक किंचित पूजा पाठ सामने पड़ करता ही है। दृष्टिकोण सुन ले लिया अजामिल को, क्या अजामिल अपना ब्राह्मण था ना, भले ही व्यभिचारी हो गया तो दुराचारी हो गया था, इसलिए अपना ब्राह्मण होने के नाते कुछ कुछ पूजा पाठ तो करता ही होगा, तो साथ तो भजन भी कर रहा है। अजामिल का शाम को लेना। और गजेंद्र तो पशु था, उसमें वर्णाश्रम धर्म पूजा पाठ करता होगा साथ में। और तो संकट में आया, आरती के अंतर्गत वो है ना, आर्तो अर्थार्थी है ना, कचरे जिज्ञासु ज्ञानी है। आर्थ पीड़ा में आए, पीड़ा में भगवान का नाम ले लिया। ऐसे दृष्टांत उन्होंने सब जोड़ करके थोड़ा ठीक नहीं किया है। अब तो थैंक्स काम करके जबरदस्ती उनको घटा भी सकते हैं, बात अलग चीज है। पूर्वजन के संस्कार, पूर्वजन पूजा पाठ किया था, जन दुराचारी हो गया था, हाथी भी गजेंद्र, और दोनों मिल गए तो क्षिप्र धर्मात्मा हो गया। कोई आगा के भगवान संकट में और फूल चढ़ा दे भगवान नाम लेते हुए, ऐसे भी आप घटा सकते हैं स्नान करके। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो ज्ञानी होकर नहीं कह रहे। यहाँ देखिए भगवान ने बहुत सुधर गए, बोलते क्या कर रहे हो, धर्मात्मा हो जाएगा, ये नहीं करो राज ऋषि हो जाए, ब्रह्म ऋषि हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो धर्मात्मा होगा, मैंने शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाएगा, जल्दी ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। धर्म प्रधान आत्मा में अंतःकरण, धर्म प्रमुख है अंतःकरण जिसका, धर्म चित्त शुद्ध अंतःकरण वाला होकर के
शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को वो प्राप्त करता है, उपशम को प्राप्त करता है, उपरति को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य बताएंगे। ये कौनते सचमुच सच्ची बात यह है, सुन लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी का नाश कभी नहीं होता। मुझ में अर्पित अंतःकरण जिसका, ऐसे मेरा जो भक्त है उस भक्त का भी नाश किसी प्रकार से नहीं हो सकता। उत्तरोत्तर उसका भलाई होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसका नाश नहीं होता। विलक्षणता के दो ध्यान देना है कि पूरा उपासना प्रकरण में संबोधन ज्यादातर कौनतेय, पार्थ, स्त्री संबंधी ही मिलेगा। ये भक्ति, ये सब श्रद्धा समर्पण के साथ क्या है, स्त्री में ज्यादा है पुरुष की अपेक्षा। इसलिए आज सब गुरु लोग अपने पास एक चली रखते हैं, क्यों? श्रद्धा समर्पण सब कुछ है ना। और कई उत्तराधिकारी चेली बना दिए, चेलियों को उत्तराधिकारी बना दिया। कभी और ठीक है, ये समर्पित है, श्रद्धा है, सब कुछ है, इसी को गुरु बना दिया, संन्यास भी ले लिया, शास्त्र विरुद्ध चल पड़े, गलत कर लेना, है सब चलता है। छिपा उत्सृज्य जब बाह्या दुराचारता अंत सम्यक व्यवसाय सामर्थ्या, क्योंकि बाह्य जो दुराचारता थी उसको त्याग करके अंत सम्यक व्यवसाय सामर्थ्य, भीतर से सम्यक प्रकार से व्यवहार करता रहा, उस सामर्थ्य की वजह से क्या हुआ, क्षिप्रम शीघ्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है, धर्म चित्त हो जाता है, शुद्ध अंत करने वाला हो जाता है, शायद शुभ कर्म करने वाला हो जाता है। ऐसे समझा, त्याग बिना नहीं होगा, वो दुराचार को त्याग देता है। दुराचार विशिष्ट भक्ति करने के कारण से है, वो भक्ति जब इतनी हो जाती है, इन समय व्यवस्थित भी है वो, अतएव क्या है, तो उसका सारा दुराचार अपने आप निवृत्त हो जाएगा, छूट जाएगा। उत्सृज्य बाह्यम दुराचार का, उसके बिना क्षिप्रम धर्मात्मा नहीं हो सकता। सिद्धांत तभी होगा, दुराचार को त्याग देगा, त्याग करके अंत सम्यक व्यवसाय सामर्थ्य, भीतर में सम्यक व्यवसाय उचित स्वधर्म और स्व वर्ण और आश्रम अनुसार जो आचरण कर रहा था, उसके वजह से वो क्या हो जाता है, क्षिप्रम शीघ्रम भवति धर्मात्मा, धर्मचित्त, धर्म प्रधान चित्त वाला होगा। मैंने वो शुद्ध अंतकरण ले सकते हैं, अथवा यहाँ पुण्य कर्म प्रदान करने वाला हो जाएगा। एवं निश्चित रूपेण होगा शाश्वत नित्यम शांतिम च उपशम निगच्छति, शांति से मोक्ष नहीं लेना है, इधर भाषा करते उपशम को प्राप्त करेगा। नित्य उपशम, नित्य उपरति को प्राप्त करेगा। सुनो परमात्मा, वास्तविक कथा यह है, वह सुनो। कहते प्रतिजानी ही, कहे कौनते संबोधन, प्रतिजानी ही निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु, नमे मम भक्त मई समर्पित अंतरात्मा मद भक्तो न प्रणश्यति। यह प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय कर लेना, निश्चितां प्रतिज्ञां करो, निश्चित प्रतिज्ञा करके तुम अपने हृदय में ठोस गांठ बांध रख लेना, ये भक्ति है। जैसे तुम्हारी मां कुंती जो है, मेरे भक्त ने आज तक उसकी कोई चीज का नाश नहीं हो सका। लोग कितने कोशिश किए पंच पांडवों को मार डालने, अनेक प्रक्रिया अपनाया दुर्योधन ने, और इसी तरह से भगवान कृष्ण की लीला में कितने प्रकार का उपद्रव पैदा किया गोकुल में, कंस ने अनेक प्रकार राक्षस को बेचकर बच्चों को खा गया, नहीं सर्प मुंह खोल के बढ़िया अजगर कर दिया और सारे बाल बाल गुजरे खा पिया। लेकिन न में भक्त कुछ नहीं बिगाड़ तुझे, सब चिंता लौट के बाहर एक से जिला कर दिखा दिया कि मेरे ऊपर विश्वास करे, मुझे में जितना अंतकरण को अर्पण कर लिया है, उसे किसी भी प्रकार का बाल बांग का कोई कर नहीं सकता। हर प्रकार का रक्षा करते तुलसीदास जी की झोंपड़ी की रक्षा करते, बताया ना कहानी। वो लोग शंका शोध करने जा रहे थे,
उस समय भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पहरेदारी दौड़ मार रहे हैं झोंपड़ी की, कोई भी झोंपड़ी के अंदर न घुस जाए। और इन्होंने लिखा है, मेहनत किया है, इन्हीं पत्रिका रामचरित मानस उसको चोरी न कर दे, कोई जला न दे, उसके पहरेदारी कर। और कौन संपत्ति वहां गया, कोई संपत्ति थी नहीं वहां झोंपड़ी में। उनके लंगोटी कमरे तो साथ में ले गए हैं, वो भी नहीं है वहां पर, केवल ग्रंथ थी उसकी रक्षा। उनकी तो खरीद रहे होंगे से कहने क्या है, जब उनकी चीज वस्तु ग्रंथ को भी रक्षा कर रहे हैं तो उनकी रक्षा क्यों नहीं होगी। एक रहेगा एक दृष्टांत है, इसे कहते हैं सुनो परमार्थम कौनतेय, हे कौनतेय पारमार्थ सुनो। जैसे तुम्हारी माँ के हमने तुम्हारी माँ के भक्ति के कारण से उस माँ की संतान तुम सबकी में रक्षा करते रहो उसके साथ साथ, उसी प्रकार से इसे निश्चिताम प्रतिज्ञा, प्रतीक उपसर्ग कर दिया, निश्चिताम प्रतिज्ञा करो। सावत्यम सगर्वंच प्रतिज्ञा करो। अरे बड़ा सभा मंडप में भी जाकर घोषणा करो चिल्ला करके, दृढ़ता पूरा विश्वास रखो मेरे पर, इस बात को कहो भगवान की भक्ति कभी हानि नहीं होती, कहीं तुम जाके बोल सकते हो, ऐसे दृढ़ निश्चय पर प्रतिज्ञा तुम कर डालो, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। पहले बार का योगक्षेम वहां और आप में भक्त प्रणश्य, भक्तिगत प्रकरण में सारी बात की जा रही है। अति मूढ़ हो अशरणों भी न प्रणश्यति, भले मेरा भक्त अति मूढ़ है, अशरण भी है, मसूलिका ऐसा विषय दे प्रार्थयमानोपि न प्रणश्यति किंतु कृतार्थ एवं भवति, कृतार्थ अवश्य होगा। इसलिए मूल और अशरण का दृष्टांत यहाँ शामिल है। पुत्र मोह में चला रहा है, नारायण नारायण करे भगवान का नाम, अत्यंत मूढ़ता करो और भगवान की शरणागत भी नहीं है। नारद रूपी गुरु की कृपा है और भगवान नाम स्मरण भी पहुंचा दिया उसको। इस दृष्टिकोण से यहाँ अजान दृष्टांत देते हैं जो उनके अपनी व्याख्या के अनुसार उचित बनता है। भाषानुसार भाषाकार फिर इतना ही कह रहे हैं निश्चिता प्रतिज्ञा करो न मे मने मम भक्तो, मम भक्ता मने कौन होगा, न मे भक्ता मई समर्पित अंतरात्मा एवं मत भक्ता, मुझ में ही समर्पित है अंतःकरण जिसका, ऐसे व्यक्ति को मैं मत भक्त मानता हूं। अन्य भक्ति करने वाला भेद पूरा नहीं, उसको समर्पण हो गया अंतःकरण का मतलब क्या, कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार सारा समर्पण कर देना ही अंतःकरण का समर्पण, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब समर्पित हो गया, माने जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपी अनन्य भक्ति चिंतन करने वाला वही मेरा असली भक्त है। तादृश भक्तों का न प्रणश्यति किंच मां, इसलिए यहां करके मसूदनी भाषा और जैसा लगता है कि मई समर्पित अंतरात्मा कर दिया, उसको मत भक्त मानते भाषाकार। और वहां आजामिल का अंतरात्मा थोड़ी भगवान में समर्पित था, और दृष्टांत कैसे बनेगा। उन्होंने जाके क्या कर दिया, जबरदस्त लंबा खींच दिया, प्राण संकटम आपन्नोपि अति मूढ़ो अशरणोपि इत्यादि मसूदनी पहली पंक्ति देखो, ऐसी सब उन्होंने विस्तृत उन्होंने लंबा खींच दी व्याख्या और अपने अनुसार उन्होंने अपनी व्याख्या के अनुसार दृष्टांत दिया आजामिल वगैरह। इन भाष्यकार कहते हैं मेरा भक्त का तात्पर्य हुआ है कि मुझ में अनन्य हो गया है, मुझे समर्पित है अंतःकरण जिसका, उसको लेना मत भक्त, ऐसे कर पर आजामिल दृष्टांत नहीं हो सकते हैं। मत भक्त ना प्रणश्यति की, ऐसा जो मेरा भक्त है उसका प्रणाश कभी नहीं होता। किंच इतना ही नहीं, लेकिन अन्यत्र जो है, जो पाप है, पापों का नाश नहीं होता, उसका खंडन यहाँ खो गया। पापों जैसे भी पाप होगा सबका नाश हो जाता है भक्ति से, उपासना से। इसलिए कहा गया अंतःकरण की शुद्धि के लिए मुख्य रास्ता उपासना होता है। निष्काम कर्मयोग मदद करता है शुरू में, उसके बाद भक्ति के बिना केवल निष्काम कर्मयोग से काम चलता है। निष्काम कर्मयोग होना, निष्काम भक्ति भी होना चाहिए, और निष्काम भक्ति भी अनन्य भक्ति हो जाए तब गारंटी है, निश्चित है उसका व्यक्ति को
कि अवश्य ही उसे अंतरंग शुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तद्वारा ज्ञान सफल होगा। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास् ते प्रियांति पराम गतिम। मां भी पार्थ, देखो समझ, पार्थ, हे पार्थ, माम ही मन यस्मा, मुझमें आश्रित व्यपाश्रित्य ये पाप योन है, जो भी पाप है योनि कारण जिनका, ऐसे जो शरीर मिलते हैं जिनको, जिनका कारण कैसे, ऐसे शरीर मिलने कारण क्या है, पाप ही कारण था। कौन से शरीरों को बोल रहे हो? स्त्री का जन्म जो होता है, पूर्व जन्मों के पाप के अधिकता से स्त्री जन्म की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म में पाप के अधिकता से वैश्य का जन्म की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्मों में पाप के अधिकता से शूद्र का जन्म प्राप्त होता है। स्त्री, वैश्य और शूद्र, स्त्री से कोई भी स्त्री, ब्राह्मण क्षेत्र में शुद्ध, चारों की स्त्रियों को लेना है, सामान्य रूप में स्त्री कर दिया, और वैश्य वर्ण ले लिया, शूद्र वर्ण ले लिया, दो वर्ण छोड़ चुके जो आगे लेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय को अगले श्लोक में लेंगे। कृमिक न्याय के लिए दिया गया श्लोक, पाप योनि कह दिया, कई लोग नाराज है, भगवान कहते हैं स्त्रियों को पाप योनि, पाप है कारण जिनका, पाप है जन्म का कारण जिन लोगों का, उन लोगों को पाप योनि कहा जाता है। लेकिन ये भी तो अन्य श्रुतियां भगवान ने कहा, एक नारिया पूज्यन्ते, नारी को बहुत ऊपर चढ़ा, भगवान से पढ़कर भगवान जहां नारी की पूजा होती, जहां का सम्मान होता है, वहां देवी देव सब रमन करते हैं, तथा रमन दे सर्वदेवता। तो ये है, इसलिए प्रकरण अनुसार है ना देखना होता है। अब यह प्रकरण चल रहा है, इस प्रकार की शुक्राचार्य जी बोल रहे भक्ति का प्रकरण है, और भक्ति के प्रकरण में क्या है, सबसे ज्यादा समस्या इन लोगों में आता है जो कि धर्म करने के पीछे इन तीनों में विशेष रूप से समस्या आती है, स्त्रियों, वैश्या, शूद्रा। ईमानदारी से पैसा कमाने वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर बेईमानी से पैसा कमाने वाले ही हैं। वैश्यों में ठगते ही है ना, बिना ठगे कमाए कहाँ, ईमानदारी की कमाई वो अपना महल बना रहे। लोग देख बड़ा विचित्र होते हैं, हम देखते हैं करोड़ों रुपया खर्च कर रहा मकान में लगाए जा रहे, ये बनाओ वो बनाओ, ये जोड़ो वो जोड़ो, और फिर भी हमारे सामने रोते रहते, महाराज कुछ नहीं है, पैसा ही नहीं है, क्या करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मकान बनाए जा रहे हो, करोड़ों कहाँ से लगा रहे हो, कहाँ जा रहा है, अगर कुछ भी नहीं है हमारे, अपने मजदूर को 2 रुपये बढ़ाएंगे नहीं, सब्जी को 8 आना दिन लड़ाई झगड़ा कर डालेंगे वहां से। ये वैश्यों का हाथ, एक एक पैसा जोड़ने के चक्कर में जो सब पाप कर पाते, फिर वो जन्म में पाप किए हैं, इसलिए ये वैश्य जन्म मिला, और यहाँ भी पाप करते रहे। पूर्व जन्म पाप किए हैं तो स्त्री जन्म मिला, फिर भी यहाँ पाप करते रहे। श्लोक है, पापम प्रज्ञा नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः नष्ट प्रज्ञ पापमेव पुनरारभते नरः। महाभारत 5वां सर्ग 21वां अध्याय 61 और 62 श्लोक का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, और 62 श्लोकों का पूर्वार्ध। पापम प्रज्ञा नाशयति, पाप हमेशा आपकी प्रज्ञा को नष्ट कर देते, छोटा सा पाप भी करोगे तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। पापम क्रियमाण पुनः पुनः प्रज्ञा नाशयति, पापम प्रज्ञा नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। और ऐसा नष्ट प्रज्ञा पापम पुनरारभते नरः, ऐसा नष्ट प्रज्ञा वाला नर क्या करता है, बारंबार जन्म में बारंबार पाप ही करते रहता है, ये चक्र चलता है। श्रेय स्त्रियो वैश्या शूद्रा, और शूद्र का भी यही हाल, पापमेवाश्रयन्ते, छल कपट झूठ अपने पति और बच्चों के लिए अनेक प्रकार करनी पड़ती है स्त्री को, करती अपने परिवार के, झूठ बोलना, छलना, कपटना, सारा।
वैश्य तो कमाने के लिए करता है। स्त्रियां कोई भी स्त्री, ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय स्त्री, वैश्य स्त्री, शूद्र, कोई भी स्त्री हो, अधिकतर देखने को मिलता है अपने परिवार का मोह में धर्म को उल्लंघन आसानी से कर जाते हैं। और शूद्र तो कहना ही क्या वैसा है, तो सदा धर्म के पथ में चलता ही रहता है। लेकिन वे भी माम व्यपाश्रित्य, मुझ में आश्रित होकर के मजबूरी में जो जब पाप हो रहा है, सधर्म साथ जब पाप हो रहा है उन लोगों से, तो वे यान्ति परागति, तो भी वे परागति, प्रकृष्ट गति को वे अवश्य प्राप्त कर जाएंगे। मुझ में आश्रित होकर, आश्रित्य को लेपुआ, मुझ में आश्रित होकर के यदि वे पाप योनि वाले, स्त्री पाप योनि वाला, वैश्य पाप योनि वाला शूद्र, यदि आपने संस्कार और वासना वशा या स्वधर्म वशा किसी प्रकार के पाप कर्मों को करता होगा, तो वे वह पराम गति में प्रकृष्ट गति, या पराम गति का मोक्ष नहीं समझना है, मोक्ष का नहीं मिलेगा, क्रम मुक्ति होती है, इसलिए अंतर शुद्धि द्वारा मुक्ति। इसके आगे ना वहां आगे स्वकर्णार्थ्य सिद्धि विंदति मानव 18वां अध्याय में। तो इसी श्लोक का कई कितने हैं, जब ऐसे पाप है जन्म कारण जिनका, वे लोग भी मुझ पर आश्रित करके अपना स्वकर्म मजबूरी में वासनावशात पाप आदि करते हो, तो भी जब वे लोग प्रश्न को प्राप्त करते हैं कि मुझ तो ब्राह्मण भी क्या नहीं किया, वो तो अवश्य प्राप्त कर जाएंगे। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजा तथा अनित्यम असुगम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या, उनके बारे में तो क्या कहूं मैं, जिनका जन्म का पीछे कारण पुण्य ही होता है। पुण्य है जन्म का कारण जिनका, ऐसे कौन है, ब्राह्मणा और क्षत्रिय सामान्य राजर्षय तो हो गया, ऋषि होता हो, क्षत्रिय होता हो जो ऋषि बन रहा है, ऐसे जो राजर्षि लोग हैं। भक्ता जो भक्ति युक्त, उनके बारे में तो कहना ही क्या है, वे निश्चित रूपेण अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व। इसलिए मेरा जो घोषणा है क्या, जो श्रुति कहती है ना, यह चेद वेदी तत्व सत्यमस्ति न चेदिया वेदी तो महती विनष्टि। केनोपनिषद दूसरे खंड 5वां मंत्र था, तो साफ साफ कहता, उसको भाषा कह रहे भगवान कह रहे अनित्यम असुखम इमं लोकम, जो अनित्य है और असुख रूपा है। इमम माने यह जो मनुष्य शरीर, इमम लोकम माने यह जो मनुष्य शरीर, इसे प्राप्त, इसे मनुष्यत्व प्राप्त करके भजस्व माम, मेरी भजन करो, इसी से कल्याण होगा और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। भागवत में इसलिए कहा है केवल नहीं भावेन, केवल भावना से गोप्य, स्त्री के लिए दृष्टान दे रहा हूं, स्त्रियां केवल भक्ति की भाव से, केवल नहीं भावेन गोप्य। भागवत 11वां स्कंद 12वां अध्याय 7वां श्लोक। इससे पहले आगे पीछे लिखा है, उन्होंने न पुण्य किया, न वेद पढ़ा, न कर्मकांड की, कुछ भी नहीं। गोपियां क्या किए उन्होंने, केवल भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था और कुछ, वह प्रेम की प्रवाह की पूर्णता के कारण से, उस भाव के कारण से केवल उन सबको सदबुद्धि प्राप्त हुई है। जितनी गोपियां क्या स्त्रियां थी, अपने पाप योनि स्त्रियां, तो पाप योनि स्त्री शरीर तो मिला है उनको, फिर भी केवल भाव प्रदान और प्रेम किया भगवान का आश्रित करके, भगवान को समर्पित करता हुआ सब कार्य किए, इस अनुभूति प्राप्त हुई। जब वे कर सकते हैं तो पुण्य ब्राह्मण किम, जो पुण्य है जन्म कारण जिनका, ऐसे ब्राह्मण लोग और राजसी क्षत्रिय लोगों के बारे में कहना ही क्या है, निश्चित रूप से वे लोग भी यदि भक्ति योग का आश्रित कर जाता है, अवश्य वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतएव अंतिम भाग है, समाप्ति है ना। अगला श्लोक तो पूरे अध्याय के निचोड़ दे उपसंहार, वर्तमान प्रकरण का समापन कर दे रहे, यहीं पर उपसंहार है 33 श्लोक को उत्तरार्ध। भगवान कहते इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें कहता हूं, यह जो मनुष्य शरीर
और उसमें भी मनुष्यत्व को प्राप्त करके, क्योंकि कैसा है मनुष्य शरीर? अनित्य, गारंटी है, डेट ऑफ डेथ फिक्स है। तुम भले जानते हो नहीं जानते हो, तो मैं जानता हूं और सामान्य रूप में सभी जानते हैं कि शरीर से एक दिन मरना ही है। कौन नहीं जानता? बाप मरा, दादा मरा, सब मरे, मोहल्ले में रोज कोई ना कोई मरते रहता है, दुनिया देख ही रहा है। नहीं जानते कि हमारे शरीर दिन मरने वाला ही है। हर आदमी जानता है शरीर तो अनित्य है, मरने वाला है। और ये भी हर आदमी जानता है सुख कहाँ है। जब तक बढ़िया भोजन खा रहे हैं, कुछ क्षण तक सुख मिल रहा, बढ़िया चीज मिला है, खा रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, बस दूसरी देर में चलिए। फिर भैंस सो रहे हैं तो कुछ देर से और सुख ले लिया मान लो, और क्या है, उसे आगे पीछे तो दुखी दुख है, झंझट ही झंझट है, टेंशन बाजी है, अनेक कोई चीज लफड़ा खपड़ा है। इधर असुखम वास्तव असुखी प्रदान है जीवन में। आप 24 घंटे का गिनती करके टाइम लिखते जाइए, आप देखिए सुख का समय बहुत कम होता है 24 घंटा में। और वह सुख में भी तामसी सुख भले ज्यादा होगा, तो आप ज्यादा सोओगे तो तामसी सुख मिलेगा। आप बोल रहे हमारे 12 घंटा सुख है, लेकिन सुख कैसा सुख है? तामसी सुख है। और तामसी सुख को क्या कहा गया? व्रता आयु क्षपणम भवे, निद्रा व्रता आयु क्षपणम। सोना क्या चीज है? आयु को व्यर्थ वेस्ट करके बर्बाद कर देना, कुछ नहीं। आयु को व्यर्थ गंवाना ये सोना है। तो शरीर के जितनी जरूरत न्यूनतम सोना चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति का जीवन मोक्ष मार्ग में सफल हो सकता है। जो अधिक से अधिक सोता है वो अधिक अधिक आयु को व्यर्थ चला गया, न भजन हुआ न कुछ नहीं हुआ, सो रहा फालतू का। आयु तो बीत रहा है ना, टाइम तो रुकता नहीं। तुम 2 घंटा सो जाओगे तो तुम्हारे लिए 2 दिन और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो है नहीं। फिर कहते हैं कि अनित्यम और अशुभम, सात्विक सुख खोजोगे तो थोड़े ही होता है 24 घंटे, मुश्किल से आपको सात्विक सुख आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे का जैसे होएगा, उस हिसाब तो हो ही नहीं सकता। टोटल करो तो 23 घंटा दुख में ही निकला ना। इधर असुख रूपा यह जो शरीर है, इसे उसमें मनुष्यत्व भी प्राप्त कर सको। भाषाकार तो मनुष्य के साथ कर गए, मुझसे लेंगे मनुष्यत्व तक ले जाएंगे, जो कहते दुर्लभ। मनुष्य शरीर तो सुलभ है, यद्यपि तुलसीदास तो कहते मन दुर्लभ मनुष्य तन पावा, मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ है। लेकिन आचार्य शंकर कहते मैंने गड़बड़ बोल रहे, मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल रहा है, सब कुछ ही चल रहे। मनुष्य बड़े मृगाचरण थी, मनुष्यत्व मिलना कठिन। इसे श्लोक में भाषाकार मनुष्यत्व को ले जाए, मनुष्यत्व प्राप्त करके भी यदि भजन नहीं किया तो उसका जिंदगी पूरा बेकार गया। मदी विनष्टि ये चेत वेदी अत सत्यमस्ति न चेत वेदी मदी विनष्टि। उसको लेकर दिया प्राप्त भजस्व माम, मुझे ही मेरा ही भजन जरूर करो। भाष्य दोनों एक साथ। माम ही मैंने अस्मात्, इसलिए माम हे पाश्रित्य माम आश्रयत्वेन गृहीत, मुझको ही आश्रयत्व स्वीकार करके ग्रहण करके ये शिव भवेयु जो होते हैं कौन लोग? पाप योनिया, पापा योनि ये शांते पाप योनिया, पाप जन्मानि तीर्था, पाप है योनि माने जन्म के कारण जिनका, ऐसे लोग कहते थे पाप योनिया पाप जन्मान। जन्म के कारण पाप था और जन्म के बाद पाप, जन्म के कारण पाप है, अरे उसके वास्तव में क्या होता है? जन्म के उत्तरी पाप करते रह जाते हैं। ये तो श्लोक बोलना भी नष्ट प्रज्ञा पापम एवं पुनरारंभते नरः। ऐसे होते हुए भी कहते कौन लोग है वो लोग? ऐसे अधिकतर स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री वैश्य और शूद्र। जैसे आगे यदि पाप योनि पापाचारश्च तद्भक्त्या पराम गतिं गच्छति तर्हि किम उत्तम जाति निमित्तेन कर्म आ जाती है। इसलिए कहने का तात्पर्य भक्ति में अधिकार सबको है। शूद्र हो जैसे ज्ञान में अधिकार सबको नहीं है, ऐसे बोल दिया जाता है। कर्म में सबको अधिकार नहीं है, लेकिन भक्ति में सबको अधिकार। ये स्थापित करने से तात्पर्य भक्ति का स्थिति है, ये भक्ति की
स्तुति की जा रही है, यह कह करके भक्ति के अधिकार सबको है। स्त्रियों वैश्याते अपि वे लोग भी यहाँ की गच्छन्ति पराम गति, मैंने मोक्ष नहीं लेने या पराम गति कर भाषा का क्या कहते रहे, प्रकृष्टाम गतिम, प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर जाएंगे। किम पुनरिधि कैमितिक न्याय, उत्तम जाति वाले तो कहने क्या, फिर वो तो अवश्य प्राप्त कर जाएंगे भक्ति कर लिया तो। कौन है वो? किम पुनः ब्राह्मण पुण्य, पुण्य योनि है क्या, भक्ता और भक्ति है। राजर्षय तथा राजा न चते ऋषि राजर्ष, क्षत्रिय होता हुआ जो ऋषि जैसा जी रहे, अपना अपने वर्ण और आश्रम धर्म को सम्यक पालन करने वाले क्षत्रिय को राजर्षि कहते हैं। एवं जिसलिए ऐसा है, अतो अनित्या, अब योग स्थिति खत्म हो गई, इसलिए यथ एवं भाषा यथ एवं, जिसलिए ऐसा है इसलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए, वो अर्जुन को उपदेश, अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया को उपदेश दे रहे भगवान, समझा रहे तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या जन्म लेकर के, ये विवेक करो कि ये जो शरीर है जो मिला है इस पर मुझे अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना, मैं बलवान हूं, मैं धनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्यों? जिसको लेकर तुम अहंकार कर रहे हो ये सब अनित्य, सब नष्ट होने वाला। धन भी जाएगा, जमीन जाएगा, जोरू जाएगी, जायदाद जाएगा, सब कुछ जाना है, अंत तो खुद शरीर भी चले जाना है। यह अनित्य, अनित्य क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, असुखंच, और कैसा है असुखम, सुख वर्जितम, सुख रहित, वास्तविक सात्विक सुख जो है वो भी नहीं है, तो स्वर्ग सुख कहां से होने वाला है इससे। सुख वर्जितम इमम लोकम, मनुष्य लोकम, ये जो लोक है जिसके द्वारा लोक के अनुभूति समम करेंगे, लोक जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को अनुभव किया करते हैं, वह शरीर का नाम ही लोक है। यहाँ मनुष्य लोकम प्राप्य, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इतना याद नहीं करना, इससे बात कर दो मैंने पुरुषार्थ साधन दुर्लभ मनुष्यत्म लब्धवा, देखो कहां तक गए खेच करके इसको। मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त करने से नहीं होने वाला, जब पुरुषार्थ का साधन क्या दुर्लभ जो मनुष्य उसे लब्धवा, उसे प्राप्त कर, भजस्व सेवस्व माम, मेरी भजन करो, मेरा सेवन करो। अर्थात क्या, पहले निष्काम कर्मयोग, निष्काम सामान्य भक्ति को लेकर के आप मनुष्यत्व को अपने स्थापित कर लीजिए, मनुष्यत्व को स्थापित कर लेने के बाद में आप मुझे वास्तविक अनन्य भक्ति कर पाएंगे, जब तब मुझे ही प्राप्त कर जाएंगे। पूरे अध्याय में कहा 5 साधना का संग्रह करके बता रहे, कथम किस प्रकार से करूं, आपकी भक्ति करो बोल दिया, भजस समान कथम भजस्व, कथम भक्ति कुर्याम चेत मन्मना भव मत भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। 5 साधना बता दे रहे हैं यहाँ पूरे अध्याय के निचोड़। मन मना, अनन्य मन का पहले कहते ना, उसका मन मना पहला, दूसरा मद भक्ता, तीसरा मदयाजी, चौथा माम नमस्कुरु और 5वां मत परायण। एवं युक्त्वा, युक्त्वा आत्मानं मामेव ऐषसि, इन 5 साधनों से अपने अंतःकरण को जब युक्त कर डालोगे तब मुझे ही तुम अंत में प्राप्त करोगे। मामेव कर, माम नमस्कुरु, नमस्कार बता दिए पहले 8 प्रकार का है ना, 8 प्रकार नमस्कार, अष्टांग युक्त नमस्कार, अष्टांग युक्त नमस्कार विवरण करना। माम नमस्कुरु, मद भक्ता, मैंने असली भक्त होना, नकली नहीं। इससे पहले गाने सुना है ना मैंने, केशव गोपाल हरिहर ज्वेलर्स, नहीं याद है ना, केशव गोपाल हरिहर ज्वेलर्स नाम से एक दुकान था, सोने का दुकान लगाया, बनिया वैश्या, इसलिए याद दिला रहा। इसे हमारे सारा धर्म का नाश करने कट्टरता,
ये जो कट्टरता, ये गुण और कर्म को देख नहीं रहे, गुण कर्म का कोई महत्व नहीं। विश्वामित्र क्या हुआ, जन्म तक क्षत्रिय था, तो ब्राह्मण कैसे घोषित हुआ बाद में? और आपके अनुसार तो ब्राह्मण हो नहीं सकता। आप जन्म को ले रहे हो, पीछे लड़ाई क्यों हुई? और क्षत्रिय ने 100 बच्चों को मार डाला विश्वामित्र ने, वशिष्ठ का। फिर भी अंदर उसका श्रेष्ठ ब्राह्मण का और गायत्री जो ब्राह्मण का हृदय है, प्राण है, उसी को मिला, अन्य विषयों को नहीं मिला। तो शास्त्र के हम क्या पुराण पढ़ते हो, भागवत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, क्या पढ़ा, क्या समझा गया? कुछ नहीं समझा शास्त्र को। वही कचरा बुद्धि में भरा पड़ा है, जन्म से अभी तक जो है 60 साल जो है ना, वो कचरा अभी तक निकली नहीं, क्या फायदा? शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र को संस्कार लो, शास्त्र क्या कहता है वो समझो, दुनिया क्या कह रहा है, वहां क्या हो रहा है उसे क्या लेंगे? अपने अंदर ठोस करो समझन शास्त्र को। लेकिन अपने अंदर अभी भी आपका अभिमान है ना, मैं वैश्य हूं, इसलिए तो बुरा लगता है, ये तो खराब लगता है। शूद्र को डांटो, शूद्र अपने अंदर अभिमान है शूद्र, तो तब तो बुरा लगेगा उसको। अभिमान है स्त्री हो तो बुरा लगेगा। और शास्त्र बार बार के अभिमान को त्यागो, जब तक ये त्यागो तो पशु से और अपने अंतर क्या? पशु सारा दिन यही बोल रहे मैं पशु हूं, मैं गाय हूं, मुझे चारा चाहिए, गा करती रहेगी सबरे सबरे घास के लिए, और तुम्हें वही कर रहे हो, क्या पालक पड़ा? इसे ब्रह्मसूत्र नहीं करो, पशुवाद निश्चय विशेषा, सारा जीवन पशु जैसा बिता देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रट दिया शास्त्रों को, पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं। परिवर्तन लाओ, अपने अंदर अभिमान को छोड़ो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी नहीं वैसी। गुण और कर्म को बदलो अपना, नहीं बदल सकते तो फिर क्या है, पशु जैसे जीते रहो, मर जाओ, फर्क क्या पड़ती है? कोई राम राम किया, कोई जब तक किया, पुण्य का वजह हो सकता अगला जन्म सुधर जाए। जैसे भगवान ने तो अनेक जन्म संसित, एक जन्म तो सुधरने वाले तो हो नहीं, भगवान फिर पहले ही कर दिया, ऐसे लोगों के लिए कर दिया, तुम लोग अनेक जन्म तक शुद्ध हो जाओगे, एक जन्म होने वाले हो नहीं। 2-4 साल में क्या होने वाला, 10-20 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, 10-20 जन्म लगेगा, भगवान ने कर दिया। इसलिए एक जन्म नहीं सुधर सकते हो। मन मना भव मत भक्त मदियाजी माम नमस्करो। दूसरा मत भक्त, मुझ में मन को डालो, मुझसे अनन्य हो जाओ, मैं ये वो मनोयम के साथ तवत्तम नहीं ऐसे कर देंगे। मुझ में ही है मन जिसका ऐक्य को प्राप्त कर लिया। मद भक्ता, मुझ में ही है भक्ति जिसका, और मुझको ही पूजने के स्वभाव वाला है जिसका मदयाजी। माम नमस्कार, मामेव च नमस्करो, मामेव ईश्वरमेव। अब क्या होगा, ईश्वर को ही प्राप्त करोगे। अंत में मत परायण, मई है परम आश्रय जिसका, ऐसा है मत भक्ता। भक्त भी कैसा होना चाहिए वो? सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसीदास जी कहते ना, सब जग भगवान को देखो, सबको बराबर, जो भी है सब नारायण दृष्टि से देखना। तो सिया राम है सब जग जान, सबको नमस्कार, सबको नमो नारायण, सबको प्रणाम। वो मत परायण, वो जो है ऐसा अंतःकरण से युक्त व्यक्ति को ही वह अंत में ही प्राप्त होता हूं। यह जो स्मृति का अर्थ इसलिए है, 3रा अध्याय 34वां श्लोक में, क्षेत्रज्ञ से ईश्वर ज्ञान विशुद्धि परमामता। क्षेत्रज्ञ का शुद्धि जो है ईश्वर का ज्ञान से ही वो परम शुद्धि होती है, ऐसा उनका मत है। क्षेत्रज्ञ से ईश्वर ज्ञान विशुद्धि परमामता। 3:34। मई मनो यस्य तव सत्वं मन मना भव। मुझ में ये मन ऐसे कर दिया गया है जिसके द्वारा ऐसे जो तुमको कहा जाता है मन मना, ऐसे तुम हो जाओ, मन मना भव हो, तथा मत भक्तो भव। इधर मुझ में ही है समाज पर भक्ति के सारी प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति वृत्तियां जिसका, ऐसे व्यक्ति को मत भक्त कहा जाता है, ऐसे तो हो जाओ। मद आदि मद यजनशील, मद यजन में याद करना, हवन करना, करे ना क्या यजन देव पूजा आपने है धातु, इसे मेरी ही पूजा करने में लगो, अन्य छोटे मोटे देवताओं को छोड़ो। मामेव च नमस्कुरु, मुझ परमात्मा ईश्वर है सर निर्गुण निराकार को प्रणाम करने का सोचो,
उस स्वरूप जो निज स्वरूप को प्रणाम करो। या सभी के सभी उपाधि मुझे ही जब करके मेरे को नमस्कार कर रहे ऐसे समझो। मामेव च नमस्कुरु, मामेव ईश्वरम एषति, क्या फल मिलेगा? तो मुझ ईश्वर को तुम एष तुमने आगमिष्यसि, अंत प्राप्त कर जाओगे। युक्त्वा समाधाय चित्तम, इस पर चित्त को मुझ में समाधान करना है। एवं आत्मानम अहम ही सर्वेशा भूतानाम आत्मा पराचगति परम अयनम, ऐसा अपने आप का चित्त को अंतःकरण को इस तरह से युक्त कर दो, उन्हें समाहित कर दो। कैसे समझ करके? अहम ही सर्वेशा भूतानाम आत्मा, मैं ही सकल भूतों का आत्मा हूँ, पराचगति परम गति हूँ, परम अयनम तम मान एवं भूतम, ऐसा जो मैं हूं मेरे को ही एषति अतिथि ना पद संबंध पूर्व में आया शब्द है एषति, उससे संबंध कर देना। अंत ऐसा मेरा मुझ परमात्मा को ही तुम प्राप्त करोगे। आत्मान मान, आत्मान को मान को विशेषण कर देना। आत्मान मान एष युक्त्वा, ऐसे समाहित चित्त वाला होकर के मुझ आत्मा को ही प्राप्त करोगे। मुझ आत्मा में कैसा आत्मा वो बोल दिया, सर्वेशा भूतानाम आत्मा पराच गति ही परम अयनम तम मामिति, ऐसा लिया। आनंद स्पष्ट करे इसलिए तदेव मध्यमानाम ध्येयम, भज्यमानाम ध्येयम निरूप्य, भजन करने वालों का या मध्यम अधिकारियों के ध्येय का निरूपण करके नवमीन अधमानाम आराध्य विधान मुखेन, आराधन की अभिधान करने के मुख से, कथन के बहाने से, निजेन पारमार्थिक रूपेण प्रत्युक्तेन ज्ञानम, निज पारमार्थिक रूप से कहा हुआ जो पहले ज्ञान है, परमेश्वर से परमाराधनम इत्युक्ता, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आराधना है, तो पारमार्थिक ज्ञान के तरफ से चिंतन करना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। यह कह करके सोपारिकम तत्पद वाच्यम निरुपारिक तत्पद लक्ष्य, सोपारिक तत्पद वाच्य का विचार हो गया और निरुपारिक तत्पद का लक्ष्य का भी यहाँ पर दोनों का 9वें अध्याय में कथन कर दिया। पहले तो सोपारिक का कथन लिया, बाद में निरुपारिक अनन्य को लेकर के ऐक्यता को, शुद्ध ब्रह्म के साथ ऐक्यता को लेकर के कह दिया गया है। इस प्रकार से 9वें अध्याय का विचार कथन इस प्रकार से ये पहुंचेगा क्यों? इस दृष्टांत मुंडको प्रसन्न में दिया नदी का, लिया यथा नद्य सिंधमाना समुद्र अस्तंग नाम रूपे विहाय, अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात्परम पुरुष रूपयति दिव्यम। पुरुषायन कर मत परायण, जैसे पुरुषायन, आप जिसकी कामना करेंगे उसको प्राप्त कर जाएंगे, पुरुष को प्राप्त चाहेंगे तो पुरुष को प्राप्त कर जाएंगे। इस प्रकार से राज विद्या राज योग नामक 9वां अध्याय परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है।